हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल shuffled with their face downwards. One card is taken picked up at random. What is the probability that the card is the queen? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हम बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो देखो 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। कार्ड्स क्या क्या है हम लिख देते हैं। कार्ड्स हैं हमारे पास 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, देखो मैं सब यहाँ से लिख रही हूँ सारे कार्ड्स, और क्या है एस ऑफ डायमंड, यहाँ पे लिख देते हैं एस ऑफ डायमंड। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हुए देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कार्ड्स कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अभी हमें बताना है कि कार्ड जो है अगर हम कोई रैंडमली एक उठाते हैं तो वो कार्ड क्वीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब पहले देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हैं। देखो 10 जैक क्वीन, तो क्वीन तो सिर्फ एक ही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स, तो सिर्फ और सिर्फ एक है पूरे कार्ड में। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट कार्ड इज क्वीन। ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो कि 5 है और इसमें से क्वीन क्या है सिर्फ एक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी कि द कार्ड टेकन इज अ क्वीन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब सारे कार्ड्स में से हमने क्या किया, क्वीन को बाहर निकाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड द क्वीन। तो पहले हम एस पे काम करते हैं, तो पहले उन्होंने क्या किया है, पूरे कार्ड में से क्वीन को बाहर निकाल दिया। तो अभी लेफ्ट कार्ड हम लोग लिख देते हैं, लेफ्ट कार्ड व्हेन क्वीन इज रिमूव्ड। तो क्या क्या है हमारे पास कार्ड, देखो 10 है, यस, जैक है, यस, क्वीन तो चला गया, अभी किंग रहेगा, और कौन है, एस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये कार्ड कितने कार्ड हो गए टोटल 1 2 3 4, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास अब 4 है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की, तो नंबर ऑफ एस कार्ड यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एस कार्ड, मतलब पूरे कार्ड में एस कितना, तो एस सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं, लेट पी नहीं पी नहीं बी ले लेते हैं, बी बी द इवेंट दैट कार्ड टेकन इज एस। चलो मान लिया कि ए बी का मतलब है कि जो कार्ड लिया है वो एस है, तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी ऑफ बी करना है। कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर डालते हैं, तो टोटल कार्ड तो आपके पास 4 है और एस सिर्फ और सिर्फ एक है, तो ये हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी के नंबर जो कार्ड हम उठा रहे हैं वो क्या होगा, एस होगा। ठीक है, अब इसमें हमको सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट है अ क्वीन, मतलब जो कार्ड हमने उठाया वो क्वीन होगा। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि जो हमारा पहले के सेट में से था उसमें से क्वीन तो निकाल ली गई है, तो अब क्वीन है ही नहीं। देखो कहाँ पे क्वीन, 10 जैक किंग एस ऑफ डायमंड, लेकिन क्वीन तो हमने पहले ही निकाल ली, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0 होगी। लेकिन हमें इसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये बी है और यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 चालू किया था, तो ये ए है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये रहा बी। तो ये इसमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स, क्वीन कार्ड्स। तो भाई अब तो क्वीन कार्ड है ही नहीं क्योंकि आपने निकाल लिया था उसको, तो अब 0 हुआ, तो एन ऑफ क्वीन क्या हो जाएगा, एन ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0। टोटल कार्ड वैसे ही रहेंगे, टोटल कार्ड्स 4 ही होगा।
ठीक है, अब हम कर लेते हैं लेट, इसको लेते हैं एम बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या होगा, पी ऑफ एम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड मतलब 4 और क्वीन की का नंबर कितना है 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 का किसी भी नंबर से डिवीजन होता है तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।